पन्ना धाय का प्रोग्राम चल रहा है और प्रोग्राम का नाम भी है नारी तू नारायणी। और नारी तू नारायणी जब तक हमारे साथ जो महिलाएं हैं उन्होंने वाकई इस कहावत सच कर दिया है। और हमारे साथ ऐसी कुछ महिलाएं हैं जो समाज के उस दीवार को तोड़ कर अपने आप को उन्होंने ये साबित कर दिया कि नारी चाहे तो कोई भी उड़ान भर सकती है। ऐसे हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे उनके बारे में भी कि आखिर कैसे उसने इस उड़ान को भरा है। बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। पहले तो हमें ये बताइए कि यहाँ जो प्रोग्राम चल रहा है वो क्या है? सर, ये जो प्रोग्राम है वो है नारी तू नारायणी, यानी कि जो हमारी लेडीज़ माता बहनें, माता गुजरी जो पन्ना धाय माता थी, ये उनसे मोटिवेशन पाने के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। उन्होंने अपने जीवन में बहुत बड़ा बलिदान किया है, जो कि एक माँ के लिए सबसे बड़ा बलिदान माना जाता है। अपने पुत्र की बलि उन्होंने अपने मेवाड़ को बचाने के लिए अपने पुत्र की बलि दे दी थी। जो पन्ना धाय माता थी वो सबसे बड़ा बलिदान उन्होंने किया। हम जब महिलाओं की बात करते हैं तो हमारा जो देश रहा है वो पुरुष प्रधान रहा है, ये सब जानते हैं। एक ज़माना था महिलाओं को चार दीवारी में रखा जाता था तकरीबन। आज जब हम देखते हैं, आप जैसी महिलाओं से बात करते हैं तो लगता है कि वो दीवार टूट गई है। अब आप आज के ज़माने को कैसे देखती हैं? सर देखिए, देखने का अपना नज़रिया होता है। ज़माने में आज भी ऐसे बहुत लोग हैं जो अभी दीवार के अंदर ही कैद करना चाहते हैं औरतों को। लेकिन हमने एक चीज़ देखी है ना कि जो कहते कली जो होती है एक समय तक वो बंद रहती है, लेकिन जब खिलती है तो पूरा खिल के निखरती है वो। तो ऐसी उन महिलाओं में से हम भी एक महिला हैं, क्योंकि जैसे हम कहते हैं किसी भी चीज़ का विरोध करना जरूरी पड़ता है। कई अधिकार ऐसे होते हैं जो हमें छीने जाते हैं, हमें समाज उनको देता नहीं है, क्योंकि पुरुष प्रधान देश है। तो वहाँ हमें कुछ जो है विरोध करना पड़ता है जब हम उन चीज़ों को निकलते हैं। जैसे मैं चीज़ का जीता जागता उदाहरण अपने परिवार का मैं बताती हूँ कि मेरे परिवार में, जिस परिवार से मैं बिलोंग करती हूँ, वहाँ पर 14 साल की बेटियों की शादी कर दी जाती थी। और मेरी भी जब मैं 10th क्लास में थी तो ये कहा कि भैया शादी कर दो, शादी कर दो। लेकिन मैंने कहा कि मुझे पढ़ना है और मुझे अपने जीवन में कुछ करना है। तो मेरी मम्मी ने मुझे पूरा सहयोग दिया चीज़ के लिए कि जब तक मेरी बेटी पढ़ना चाहेगी मैं उसको पढ़ाऊंगी। लेकिन उन पर भी पूरी फैमिली का प्रेशर था, लेकिन उन्होंने उस प्रेशर को झेलते हुए और मुझे आज इस मुकाम पे पहुंचाया कि आज मैं MSc मैथ से हूँ, मैं B.Ed हूँ और बेसिक एजुकेशन में एज एन ARP काम कर रही हूँ। और मैं जो है एक टीचर के पद पर कार्यरत कर रही हूँ। बहुत ही सम्मानित पद है जिसमें मैं कार्य कर रही हूँ। और ये जो नारी तू नारायणी का खिताब है, ये मैं अपनी माँ को देना चाहूँगी कि उन्होंने इतना मेरा सहयोग किया है। अगर हर माँ, इवन हम भी आज माँ हैं और अपने बच्चों को इस तरीके से सपोर्ट करें तो हम एक परिवार, समाज ही नहीं देश को बदल सकते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये हमारे भारत की महिलाएं हैं। अब इन्हें किसी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। इसी कड़ी में और भी है हमारे साथ, हम उनसे ही पूछते हैं। क्या नाम है? प्रीति। की तरक्की को देख के जो उड़ान भरी है, कैसा लगता है आज की महिलाओं को देख के कि अब महिलाएं किसी पे डिपेंड नहीं है, अब आप क्या सोचती हैं इस बारे में? मैं भी कार्यरत हूँ बेसिक शिक्षा में, मैं भी एक टीचर हूँ। तो ऐसे लोगों को देखकर ही मोटिवेशन मिलता है और हम चाहते हैं कि जो पुराना कल्चर है जिसमें लोगों को अंदर, आप बोला अभी कि चार दीवारी के अंदर, वो चीज़ सारे लोग, सारे मतलब जो महिलाएं वो बाहर निकल के आए। सबके अंदर एक प्रतिभा छिपी हुई है और सब लोग अगर बाहर निकलेंगे तो उनकी प्रतिभा भी बाहर निकल के आएगी। तो इससे बहुत सारी महिलाओं को रोजगार भी मिलेगा और उनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आज की जो पीढ़ी है, जो महिलाएं हैं या जो पुरुष हैं, उनको आप क्या कहना चाहते हैं, क्या सीख देंगी कि भाई बच्चों को या बेटियों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, उनकी भी उड़ान खोल के पंख उन्हें उड़ने का हक है पूरा? क्या कहना चाहते हैं? यही कहना चाहती हूँ कि बच्चों को अच्छे से अच्छे एजुकेशन दे, बाहर निकालें, चाहे थोड़ा झेल ले, थोड़ी किसी चीज़ की शौक में कमी कर ले, लेकिन बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं। क्योंकि अगर वो पढ़ेंगे तो आगे अपने पैरों पे खड़े होंगे। कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, तो फ्यूचर में भी हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत होगी और बच्चे हमारे आगे बढ़ेंगे और हमारे देश को भी ऊंचाई तक लेकर जाएंगे। और भाई इसी कड़ी में हमारे साथ हम उनसे पूछते हैं। जी आप क्या कहते हैं? मैं भी असिस्टेंट टीचर हूँ, मेरा नाम कविता नागर है और मैं भी बेसिक डिपार्टमेंट में हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो हमारी जड़ें हैं, हमारे जो आने वाले बच्चे हैं वो देश का भविष्य हैं, तो हम अपनी बेटियों को पूरी आज़ादी दें। लेकिन एक बात मैं अपने समाज के लिए कहना चाहती हूँ, हम उनमें थोड़े से संस्कार जरूर डालें, हमारी बेटियों में संस्कार जरूर डालें। अगर हमारे संस्कार अच्छे हैं तो हमारी जड़ें बहुत मजबूत होंगी और वो आसमान को छुएंगी, इसमें कोई दो जी। अच्छा, मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहता हूँ, आप जिस समाज से आती हैं उसमें बड़ी बेड़ियाँ बड़ी रही हैं। जैसे अभी ये बता रही थी शादी को लेके कि जल्दी शादी कर दो, इसके घर भेज दो।
अब ये कहीं ना कहीं आपको लग रहा है ऐसा कि आपके समाज में ये बेड़ियाँ टूट रही हैं, जो हमारी बच्चियां हैं, बेटियां, उनको पूरा उड़ने का अधिकार उनके परिवार से मिल रहा है कि जो तुम्हें करना है करिए, अब ऐसा हो रहा है क्या? सर अब तो मैं कहती हूँ कि 90% लोगों में ये सोच आ गई है कि हमें बेटियों को पढ़ाना चाहिए, क्योंकि आज हमारी बेटियां लेके ट्रैक्टर से लेकर हवाई जहाज तक उड़ा रही हैं। और इनका श्रेय जो है वो हमारे समाज में जो हम जैसे लोग हैं, जिनकी जो मतलब बहुत सोच बहुत बड़ी हुई है, जिन्होंने सोचा है कि बच्चों लड़कियों की तरह मतलब लड़कों की तरह लड़कियों के पंख खोलने दो, उन्हें पंख पसारने दो, उन्हें आसमान छूने दो। वो एक कहावत है कि आसमां में भी छेद हो सकता है, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो कुछ तो हम अपने अंदर सोचे कि अगर हमें कुछ करना है जीवन में तो बेड़ियां जरूर होती हैं, लेकिन उनको तोड़ निकल के आगे बढ़ना हमारे अपनी भी जिम्मेदारी है। हम ही समाज में आगे बढ़ के उन बेड़ियों को तोड़ सकते हैं और जीवन में कोई ना कोई मुकाम पा सकते हैं। एक में हमेशा मुझे याद आता है कि जब बात हम गुजरों की करते हैं, उनकी एक छवि अलग बना दी गई है समाज में, जिससे आप वाकिफ होंगी, डर वाली। अब कहीं ना कहीं आप जैसे लोग जब बाहर आ रहे हैं निकल के समाज से, जो पढ़े लिखे हैं, उनको देख के बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि ये बात वाकई सच है। पर कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं ऐसा जिनमें ये है भय कि गुजरों का नाम आते ही वो थोड़ा सा करते हैं कि नहीं, ये सिर्फ डराते हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे उसको? सीधा सीधा है, हमारे गुजर समाज को एक बदनाम करने वाली बात है। आपने देखा होगा हमारे गुजरों जैसा कोई दिलेर नहीं है, हमारे गुजरों जैसा कोई दयालु नहीं है। इससे आगे मैं और क्या कहूँ। मैं इसलिए मेरा ये क्वेश्चन मैंने इसलिए किया क्योंकि ये धारणा है समाज में, तो इस धारणा का आपसे अच्छा कोई आंसर दे नहीं सकता। जी आप क्या कहेंगे? सर देखिए, धारणा का ये है कि कुछ जो कहते हैं ना खून की गर्मी होती है, तो गर्मी तो होती है कि वो गलत को बर्दाश्त नहीं कर सकते। कुछ लोगों में एक होती है कि वो बर्दाश्त कर सकते हैं कि कुछ गलत हो रहा है, उसको देख के वो बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन गुजरों में अक्सर ये होता है कि उन्हें गलत बर्दाश्त नहीं होती, तो उसी के हिसाब से वो मान लिया जाता है कि झगड़ालू प्रवृत्ति है। लेकिन वो किसी की मदद के रूप में भी, अगर आप उन्हें उठा के देखें, क्या जाती है 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, उनमें गुण भी हैं और अवगुण भी हैं। उस जो हमारा गुण है, क्योंकि पहले क्षत्रिय लोग जो होते थे, क्षत्रिय लोगों का यही कार्य होता था कि भाई उनको बचाना, और वो युद्ध के जरिए ही होता था। तो हमारे भाइयों में वही चीज़ आई है। आज युद्ध नहीं करना पड़ रहा, लेकिन उनमें वो चीज़ जो है जेनेटिकली आई है, और उसको लोग इस तरीके से समझ ये देखता है कि वो लड़ाके होते हैं, ये होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे भाई जो हमारे गुजर भाई है, गुजर बहनें हैं, वो बहुत ही मतलब कि दिलेर वाली बातें होती हैं, वो गलत को बर्दाश्त नहीं करते। और आज ये बिल्कुल सोच लोगों को बदल देनी चाहिए। उनसे प्यारा और उनसे हेल्पफुल कोई नहीं होता, कोई नहीं हो सकता। इसी कड़ी में मेरे साथ एक माताजी है हमारी, हम माताजी से पूछेंगे और जानेंगे क्या कहना चाहती है माताजी। तो भैया एक ही बात कहना चाहते हैं कि सरकार इतनी बढ़िया आ गई, योगी आ गए, मोदी आ गए, सब कुछ बढ़िया होएगा। अच्छा देखिए, प्रोग्राम और चल रहा है कुछ, पर माताजी योगी के आने से बहुत खुश हैं। हाँ, इतने खुश हैं जी, बहुत ज्यादा खुश। हमने तो इसके लिए 1 महीने मंदिर जाना तो बच्चा करिए। अच्छा माताजी, जैसा ये कह रही है, मैं भी पूछना चाहता था। अच्छा अम्मा, एक चीज़ बताओ, आपके परिवार में जो बेटियां हैं, उनको कुछ भी करने की आज़ादी है, पढ़ाई लिखाई नौकरी जो कर चाहें? सब कुछ आज़ादी है, सब कुछ, बहू को भी, बेटी को भी, लड़के को भी। देखिए, ऐसी माताओं की ज़रूरत है इस देश में जो अपनी बेटियों को उड़ान दे सकें। और उड़ान जो है वो पुरुषों के लिए नहीं होती। बेटियां हर क्षेत्र में अपने आप को अपनी काबिलियत के दम पर आसमानों में छेद तक कर सकती हैं, बस ज़रूरत है उन्हें एक मौका देने की। और अब तो मौका वो मांगनी नहीं, वो मौका खुद ले लेती हैं। इसी कड़ी में और लोग भी हैं हमारे साथ। अच्छा चाहते हैं जी सर, और कुछ नहीं चाहते कि ये जो सरकार आई है ये बढ़िया ही करेगी, कोई बुरा तो करेगी नहीं। कुल मिला के अम्मा सरकार से बहुत खुश हैं, बाकी सारी चीज़ें एक तरफ हैं, पर अम्मा जो है इस वक्त सरकार, योगी आदित्यनाथ की जो सरकार गई, उससे बहुत खुश है। और देश में वो ताकत है जो है ना, जड़ में से भी सब कुछ खींच के ला सकती हैं। हमारी बहन बेटी में वो ताकत है। पर मैं आपको बताती हूँ, हमारा कार्य पहले जो था भैंसों का चारा डालने से लेके, यानी कि हमने गोबर पाथने से लेके और शिक्षा के दौर में आसमानों को छुआ है। मैं जिस घर से बिलोंग करती हूँ, मैंने सारे काम अपने घर में किए हैं, और मैं काम को करना बुरा नहीं मानती, क्योंकि मेरे पापा ने मुझे हमेशा एक बात सिखाई थी, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, यानी कि सादा जीवन और उच्च विचार रखो। कार्य कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। हम लोगों को ये कहा जाता है कि भाई अरे गुजर तो बस भैंस रखते हैं, गोबर पाते हैं। नहीं, वो हमारा काम है, वो हमारा काम है, और काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है। ठीक है, देखिए, आप जैसे पढ़े लिखे लोगों का समाज के आगे आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समाज को दिशा देना आप जैसी जो महिलाएं हैं हमारी, उनकी बहुत ज़रूरत है। क्योंकि अभी भी
जैसा आपने भी कहा, मैं भी जानता हूँ भी बहुत महिलाएं ऐसी हैं जो अपना जीवन चार दीवारी में ही जी रही हैं। उनको ज़रूरत है तो थोड़ी सी मदद की, कि एक आवाज़ कोई लगाए और वो उनकी आवाज़ सुन ले और वो शायद आके आपको वो निकलना भी नहीं चाहती हैं, वो चार दीवारी के अंदर ही कैद में खुश हैं। वो ना खुद निकलेंगी ना औरों को निकलने देंगी। ऐसी यही तो आपका काम है। आप जब पढ़े लिखे लोग हो, शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम करना है, ये आप लोगों का काम है कि उनको मोटिवेट करें और उनको उस चार दीवारी से बाहर लाएं। ये काम तो अब आप करें। नहीं, हम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब तक लोगों का हमें सपोर्ट नहीं मिलेगा तो हम कैसे करेंगे? सपोर्ट भी तो जरूरी है उनका। देखिए, सपोर्ट, मैंने जैसे पहले कहा, ये सपोर्ट कभी भी नहीं मिलता। सपोर्ट आपको खुद बनना पड़ेगा किसी का। जी, मैं कहती हूँ लीक बनानी पड़ती है। और मैं आज अपने परिवार में इस बात का एक जीता जागता उदाहरण हूँ। मैं अपने गांव में पहली बेटी जिसने MSc मैथ से की थी, जब मैं 14 वर्ष की थी, मेरे घर में बोला गया कि शादी कर दो। लड़कियों का काम। शादी कितनी उम्र में हुई थी? मेरी सर 21 साल की होकर शादी हुई है। हाँ जी, मेरी शादी 21 साल में हुई है। अच्छा, अब तो सरकार ने जो एक नया कानून बना दिया है, 21 का कर दिया है, तो इससे कहीं ना कहीं खुशी है कि अब कम से कम वो जो 14 साल वाला तो कम से कम पलट गया। सर मुझे बहुत खुशी है। और मैं ये कहती हूँ सर, देखिए, जब तक सोच नहीं बदलेगी ना, हमारा समाज नहीं बदलेगा। मैं अपने समाज को केवल एक यही संदेश देना चाहती हूँ कि बेटियों की भी कुछ इच्छाएं हैं, उनका दमन बिल्कुल मत करो, क्योंकि किस में क्या क्वालिटी है वो हम जब उसको उभारेंगे तभी हमको पता चलेगी। और हम हर क्षेत्र में अपना नाम कर सकते हैं। ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहाँ हम काबिल नहीं हैं। हमें गुण कूट कूट कर भरे हैं। अगर वहाँ आवश्यकता है तो केवल उनको निखारने की। हमें ऐसा जौहरी चाहिए जो वो उस नग को निखार सके। और मैं इस बात का जीता जागता उदाहरण हूँ कि मेरी शादी गांव, मतलब घर में, परिवार में जो चाचा वगैरह सब कहते हैं कि जी 14 साल में शादी कर दो। और मेरी जितनी ताऊ जी की बेटियां हैं, सबकी शादी 14 साल की हो गई। पहली मैं बेटी हूँ, मैंने लीक बनाई कि नहीं, मुझे पढ़ना है, मुझे अपने जीवन में कुछ काम करना है। उसके बाद से जब मैं सक्सेसफुल हुई तो मुझे देख के जो मेरे चाचा जी थे, ताऊ जी थे, सब ने आज अपनी बेटियों को इतना पढ़ाया है कि कोई लेक्चरर है, कोई डॉक्टर है, कोई कहीं पे टीचर है। तो आज मैं इस चीज़ को कहूँगी कि अगर हम जैसे कुछ लोग थोड़ा सा अगर आगे लीक बढ़ने की कोशिश करें तो मैं कहती हूँ ठीक है, बेड़ियाँ होती हैं, लेकिन एक हद ऐसी होती है जैसे हाथी का बच्चा होता है, बचपन में उसको बांध दो, वो जोर लगाता है लेकिन रस्सी नहीं तोड़ पाता, तो वो बड़ा होकर उसकी यही समझ बन जाती है कि अगर पतली सी रस्सी से बांधा हुआ है तो ये सोचता है कि ये रस्सी मैं तोड़ नहीं सकता। लेकिन अगर उसको वो चीज़ दिख जाए, वो थोड़ी कोशिश करे तो वो तोड़ सकता है। वही चीज़ हम लड़कियों के लिए भी होती है। अगर हम थोड़ा सा विरोध करके आगे बढ़ने की कोशिश करें तो हमारे लिए कोई भी पाबंदी नहीं होगी, क्योंकि लीक पे चलने के लिए पहले लीक बनानी जरूरी होती है। किसी ना किसी को पहल करनी जरूरी होती है। अगर कोई भी एक बंदा पहल कर देगा तो फिर तो रास्ता आसान हो जाता है। और मैं यही कहना चाहूँगी समाज में कि बहन बेटियाँ जो भी हैं, जो घर में पति से डर के रहती है कि हमारे पति करने नहीं देते, नहीं, आप विरोध कीजिए और एक दिन आपको जरूर सक्सेसफुल मिलेगी, जरूर आप सफल होंगे। आप सुन रहे थे, ये वाकई महिलाओं के लिए बहुत बेहतरी का समय है और वो अपनी उड़ान पंख खोल के उड़ सकती हैं। पर ज़रूरत है ऐसी पढ़ी लिखी महिलाओं की आगे आने की, जो इस समाज को एक आईना दिखा पाएँ और उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दे पाएँ जो महिलाओं को कैद करके रखना चाहते हैं, उनकी उड़ान को कम आंकते हैं। क्योंकि किसी भी देश के विकास में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है और जब तक महिला कंधे से कंधा मिला के साथ नहीं खड़ी होगी, किसी भी देश का विकास नहीं हो सकता। इसी कड़ी में मैं ऐसे और लोगों से मिलाऊंगा। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़। धन्यवाद।